नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के लिए जो बहुत ग्रोइंग प्रॉब्लम हो रही है आजकल बच्चों में देखने में आ रही है, वो है कॉन्स्टिपेशन। बच्चे 3-3 दिन तक पॉटी नहीं जाते हैं और जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड पॉटी होती है, उसको पास करने में उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और उस पॉटी जो कैसे रहती है, बकरी की पॉटी जैसी रहती है ना, जो छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं वो रहती है। कुछ कुछ बच्चों में ऐसा भी देखने में आता है कि पॉटी इतनी हार्ड और एक मोटे बोलस जैसी बन जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो एनएस के लिप्स रहते हैं वो टीयर हो जाते हैं, उनमें छोटे छोटे घाव कट्स लग जाते हैं और उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम फिशर बोलते हैं। आगे चल के आयुर्वेद में इसका वर्णन परिकीर्तिका के नाम से किया गया है। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। आज मेरे पास एक बच्चा आया था, एक्चुअली में वो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक पे, मेरे हस्बैंड के क्लिनिक पे आए थे। तो उनको जब बातों में उनसे पता चला कि बच्चे को एब्डोमिनल पेन होता रहता है और मुंह में छाले रहते हैं। बच्चा मेरे पास रेफर कर दिया। तो बच्चों को जब मैंने एग्जामिन करा तो मुझे उसका जो कॉज था वो कॉन्स्टिपेशन लगा, जबकि वो बहुत सारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा चुके थे, सोनोग्राफी 2 से 3 बार करा चुके थे और सारी चीजें नॉर्मल आई थी। तो बच्चा बार बार पेट में दर्द की शिकायत करता था और पेरेंट्स का कहना ऐसा है कि मोशन मैम इसको रोज होता है, लेकिन मोशन हार्ड होता है, हार्ड स्टूल पास करता है बच्चा। ऐसे मल्टीपल पेशेंट मैं ठीक कर चुकी हूँ और इससे पहले भी मैं बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल पे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इस बच्चे के केस में क्या रहा, फिर मैंने उसकी ये एक्सरे एब्डोमेन कराया था। तो एक्सरे एब्डोमेन में उसको फीकल लोडेड वॉबल, मतलब जो आते हैं उसकी वो फीकल मैटर से भरी हुई थी। ये एक्सरे जो दिख रहा है आपको, उसमें आप देख सकते हैं ऐसे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो फीकल मतलब मैटर का मतलब है कि जो मल है उसकी गठाने बन भर के उस हमारी आंतों में भरी हुई रहती हैं। और पेरेंट्स को कैसे लगता है, बच्चा जब बहुत प्रेशर लगाता है तो थोड़ा बहुत मल बाहर निकल जाता है, तो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मोशन तो ये हर रोज जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस सब की वजह क्या है, क्यों फीकल लोडेड वॉबल्स हो रहे हैं। आजकल ये खान पान में बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों को जब हम पहले ब्रेस्ट फीड बहुत रेगुलरली कराते थे तो बच्चों का पाचन अच्छा रहता था। अभी मदर सारी वर्किंग हैं तो बहुत समय में उनको पाचन, ब्रेस्ट फीड कराने का समय नहीं मिलता है, तो हम बच्चों को पैक्ड फूड जैसे कि सेरेलैक है, ये सारी चीजें देने लगे हैं। दूसरा जो मिल्क है वो भी बहुत बार पैक्ड मिल्क आता है, फार्मूला मिल्क दिया जाता है। इसकी वजह से बच्चों का जो पाचन शक्ति है जो डेवलप हो जानी चाहिए 6 मंथ में, वो बहुत डेवलप ना होके उनका पाचन अच्छा नहीं रहता है। उनका जीआई, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिस्टम भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करता है। यहाँ पे ही ये बात नहीं रुक रही है, बात आगे बढ़ जाती है कि हमारे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा पैक्ड फूड लेने लगे हैं, जो कि बहुत ड्राई रुक्ष फूड है, ड्राई फूड है। चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे, पापड़, इस तरह की ड्राई आइटम्स या पिज्जा, बर्गर, ये सारे कैसे है, आयुर्वेद में इनको श्लिष्ट अन्न मतलब बासी भोजन बोला गया है। और ये कॉन्स्टिपेशन की जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो पाचन को गड़बड़ करती हैं, हमारे शरीर में वात प्रकोप करती है। वात का काम क्या है, जब वात बढ़ जाएगा तो उसका एक गुण है रुक्ष, ड्राइनेस करना। तो वो क्या करता है कि मल को भी सुखा देता है, मल को भी ड्राई कर देता है। और ऐसे बच्चों की स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई दिखने में लगती है, बहुत फसी ईटर रहते हैं, स्किन ड्राई है, पैचेस दिखेंगे स्किन में, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों में जो उनका भोजन है उसको थोड़ा स्निग्ध बनाइए, उनके भोजन में घी की मात्रा बढ़ाइए और उनके भोजन में ज्यादातर सिर्फ पराठा, ड्राई आइटम्स ना देने की बजाय उनको दाल चावल, सूप है, हलवा है, पतली खिचड़ी है, उपमा है, दलिया है, इस तरह की चीजें दीजिए। उनका पाचन इनहेंस करने के लिए उनको जो दाल चावल और सारी चीजें दे रहे हैं उसमें नींबू का रस डालिए। अम्ल रस भी हमारे स्वाद को इंक्रीज करेगा और वात को कंट्रोल भी करेगा।
तो वो आपको करना है। दूसरा, उनके भोजन में किशमिश खिलाइए, उनको 20 से 25 किशमिश एवरी डे आप दीजिए। अगर वो सोक्ड खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं आप। देन उनको बनाना आपको एवरी डे खिलाना है, बनाना उनको खिलाइए। दूसरा, उनकी एब्डोमिनल मसाज करनी है आपको, तिल के तेल के, कोकोनट ऑयल के, जो भी ऑयल उपलब्ध रहा उसको क्लॉक वाइज पेट की मसाज करिए, उससे उनको स्निग्धता मिलेगी। और इस सब से भी अगर कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होता है तो उनको बस्ती चिकित्सा कराइए। इस केस में मात्रा बस्ती और निरू बस्ती। निरू बस्ती क्या करेगी, आंतों में जमे हुए मल को बाहर निकाल देगी। और मात्रा बस्ती जब हम लंबे समय तक देते हैं तो वो आंतों में जो रुक्षता हो रही है, जो ड्राइनेस हो रही है, उस पे काम करेगी। तो ऐसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन को बहुत बढ़ने ना दे, क्योंकि यही समस्या आगे चल के पाइल्स फिशर का रूप धारण कर लेती है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि समस्या स्टार्टिंग से थोड़ी सी ही है, उस पर हमें सिर्फ खाने पीने को चेंज करना है, आहार परियोजना में परिवर्तन करना है, उनकी दिनचर्या थोड़ा टाइम से सुलाना है। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो वात कंट्रोल होगा और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाएगा। थैंक यू।